2020 में मेरी पेरेंट्स की डेथ हो गई थी ड्यू टू कोविड-19। मैं काफी डिप्रेस्ड हो गया था, काफी अकेलापन सा आना शुरू हो गया था, एंग्जाइटी हो गई, स्ट्रेस भी हो गया। मैं भी सर्वाइव कर सकता हूँ क्यों मैं चल भी सकता हूँ, खा भी सकता हूँ, बात भी कर सकता हूँ और अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकता हूँ। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, मतलब ये सोचा था कि हाँ कभी बड़ा हो जाऊंगा, कहीं जाना होगा तो अपने खर्चे पे जाऊंगा, पर ये नहीं सोचा था कि गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस पे बाहर जाऊंगा और फ्लाइट का आनंद लूंगा। चंडीगढ़ में सामाजिक सेवा के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले वंश तायल को देश का सर्वोच्च बाल सम्मान मिला है। उनको यह सम्मान 26 दिसंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भव्य समारोह के दौरान भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया। वंश तयाल सामाजिक कार्य, उम्र 17 साल, चंडीगढ़। आपने अपने माता पिता को 2020 में खो दिया था। आपने अपने दर्द को दूसरों की देखभाल और दूसरों का भला करने में तब्दील कर दिया तथा सामाजिक सेवा में एक नया अध्याय जोड़ा। सम्मान लेकर शनिवार को लौटे वंश तायल का स्नेहालय में भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि वंश ने सामाजिक और भावनात्मक चुनौतियों के बावजूद जिस तरह नेतृत्व, संवेदनशीलता और आत्मविश्वास का परिचय दिया, वो सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया। मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है, जैसे कि 2020 में मेरी पेरेंट्स की डेथ हो गई थी ड्यू टू कोविड-19। तो उससे मैं काफी डिप्रेस्ड हो गया था, काफी अकेलापन सा आना शुरू हो गया था, एंग्जाइटी हो गई, स्ट्रेस भी हो गया और बिल्कुल फैमिली सपोर्ट भी नहीं था मेरी लाइफ में। तो मीनवाइल में 2022 में मेरी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हुई, स्नेहालय फॉर बॉयज में। तो वहाँ भी मैं फिर सोशल इंटरेक्शन शुरू हुई थोड़ी मेरी धीरे धीरे, टीचर्स से, काउंसलर से, सुपरिटेंडेंट सर से और बच्चों से थोड़ा घुलने मिलने लगा उनके साथ धीरे धीरे। उसी दौरान एक बच्चा आया 5 साल का, जिसको चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड थी, सीपी नाम की डिसेबिलिटी थी। तो ही कैन नॉट फीड, ही कैन नॉट वॉक, मतलब वो बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था, खा भी नहीं पा रहा था और उसको केयर गिविंग की काफी सपोर्ट थी। तो आई एम वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम कि हाँ अगर वो सर्वाइव कर सकता है तो मैं भी सर्वाइव कर सकता हूँ क्यों मैं चल भी सकता हूँ, खा भी सकता हूँ, बात भी कर सकता हूँ और अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो मैंने अपने सुपरिटेंडेंट सर से परमिशन ली कि मैं आई वांट टू गिव हिम केयर गिविंग सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट। तो उन्होंने मुझे इस बात की परमिशन दी। तो मैंने उससे फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज कराई, काफ़ी केयर गिविंग की, उसको इमोशनल सपोर्ट दिया, उसको फीडिंग करवाई, उसको टॉयलेट ट्रेनिंग करवाई, उसके एक्टिविटीज़ में एंगेज रहा काफ़ी। और साथ के साथ मैं अपने होम का हेड बॉय भी हूँ, तो मैंने काफ़ी अपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन किए जो साथ वाले मेरे पीयर्स ग्रुप्स हैं और काफ़ी प्लांटेशन ड्राइव्स किए हैं, अवेयरनेस किए हैं, कैंपेन्स किए हैं और ये अपने स्कूल में इको क्लब में एक्टिविटीज़ की है मैंने। और 2023 में मैंने परीक्षा पे चर्चा पे पार्टिसिपेट किया था, जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने मुझे एक अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट भी भेजा था। तो ऐसे मेरी ये लाइफ की जर्नी थी। उस दिन जैसे आपको पुरस्कार मिल रहा था, कुछ एक लम्हा ऐसा जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा? जब वो अवार्ड लिया मैंने प्रेसिडेंट से और जब मैंने इंटरेक्शन किए प्राइम मिनिस्टर से 1-on-1, वो काफी प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि मेरे जो साथ वाले बच्चे थे जो देख रहे थे मुझे लाइव, उनके लिए भी प्राउड मोमेंट था कि हमारे यहाँ से एक बच्चा निकला है जो इतने ऊपर पहुंचा है। इस सब की जर्नी में आपके सेंटर का कैसा सहयोग रहा? ये इस सेंटर में सबसे ज्यादा सहयोग मैं सबका कहूँगा और सबसे ज्यादा जो मेन रोल रहा वो मेरे सुपरिटेंडेंट सर ललित सर का रहा, इसमें कि उन्होंने मुझे काफी इस बात के लिए इंस्पायर भी किया, मोटिवेट किया उस बात के लिए। और टीचर्स भी थे उसमें, काउंसलर भी थे और साथ साथ बच्चे भी, उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया इस बात में। वैसे आपने लाइफ में कभी हवाई यात्रा के बारे में सोचा था? जी नहीं, सरकारी तौर पे आपको? जी नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मतलब ये सोचा था कि हाँ कभी बड़ा हो जाऊंगा, कहीं जाना होगा तो अपने खर्चे पे जाऊंगा, पर ये नहीं सोचा था कि गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस पे बाहर जाऊंगा और फ्लाइट का आनंद लूंगा। फ्लाइट का बैठ के क्या अनुभव है? काफी अच्छा मोमेंट था वो मेरे लिए कि जैसे पहली बार फ्लाइट में बैठना और अच्छा था। मतलब स्नेहालय जो है 2009 में इसकी फाउंडेशन हुई थी और उसके बाद से लेकर अब तक यहाँ पर जो है CNCP बच्चों को शेल्टर दिया जाता है, जिसमें मेनली ऑर्फन, अबेंडेंट, मिसिंग चाइल्ड और चाइल्ड लेबर, बेगिंग और जो प्रिजनर ऑफ चिल्ड्रन है वो रखे जाते, चिल्ड्रन ऑफ प्रिजनर्स जो है वो रखे जाते हैं। इस तरह के बच्चों की देखभाल, उनका एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा समाज कल्याण विभाग द्वारा वहन किया जाता है। और वंश जो है यहाँ पर 2021 में उसके जब माता पिता का देहांत हो गया था, माता का देहांत उसका यूट्रस कैंसर की वजह से हुआ था और मीनवाइल जब वो एडमिट थी तो उनको कोविड भी पॉजिटिव आया था। उसके 6 मंथ बाद उसके फादर भी पास अवे हो गए थे लीवर फेलियर की वजह से, तो उसको फिर स्नेहालय में रखा गया उसके बाद।
न्यायालय में आने के बाद बच्चा थोड़ा डिमोटिव था, क्योंकि एकदम से फैमिली ट्रॉमा के बाद आना और उसके बाद ओवरकम करना इतना आसान नहीं होता। तो मीनवाइल एक बच्चा और कुछ समय बाद हमारे पास आया था जो पीजीआई में अबेंडेंट मिला था हमें, और वो बच्चा जो सीपी से ग्रस्त था, सेरेब्रल पाल्सी का बच्चा था वो, और उसको क्या था, वो खा पी भी नहीं सकता था, चल भी नहीं सकता था। तो वंश ने उस बच्चे से बड़ी मोटिवेशन ली कि ये चल भी नहीं पा रहा, खा भी नहीं पा रहा, पर सरवाइव कर रहा है। और मैं चलो जो हो गया उसके बाद मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन मुझे इससे कुछ सीखना पड़ेगा कि सर्वाइवल ऐसा नहीं है कि कुछ चला जाए तो हमें छोड़ देना चाहिए। फिर उसने उसके लिए काम करना शुरू किया। उसको जो एक विलिंग आई सोशल वर्क की, वो वहां से आई कि हमारे पास जैसे फिजियोथेरेपिस्ट थे, वो पार्ट टाइम आते थे, लेकिन बच्चे को एक्सरसाइज की जरूरत ज्यादा थी। तो उसने ऑब्जर्व किया कि इसको ज्यादा समय की जरूरत है, तो उसने फिर टाइम देना शुरू किया उसको वीकेंड्स पे। इवनिंग स्कूल आने के बाद उसने बच्चे के लिए काम किया। उसके अलावा जितने भी एनजीओज हमारे यहाँ आती थी, उनके कोलैबोरेशन में सेशंस ऑर्गेनाइज करने, अपने पीयर ग्रुप को अवेयर करना, अवेयरनेस के लिए उसने डी एडिक्शन के बहुत सारे कैंप्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाए। और भी जितने बच्चों को जरूरत पड़ती थी, लेबर या बैगिंग वालों को रेमेडियल क्लासेस की जरूरत है, तो उसके लिए उसने काम करना शुरू किया। ये सब करते करते उसने 2023 में अपने स्कूल की तरफ से परीक्षा पे चर्चा में भी भाग लिया था, और जहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसके संवाद को प्रशंसनीय ठहराते हुए एक प्रशंसा पत्र भी हमें भेजा था, जिसमें उसका नाम और बकायदा प्रधानमंत्री जी के साइन भी थे। तो ये सारा उसका सोशल एक्टिविटीज का हमने केस बना करके, अभी जब इसके अवार्ड का नॉमिनेशन हुआ था तो हमने मिनिस्ट्री को भेजा था, और मिनिस्ट्री ने फिर रिकॉग्नाइज किया। और हमें बड़ा हर्ष है कि अभी वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को माननीय राष्ट्रपति महोदय ने उसको पुरस्कार देकर के पुरस्कृत किया।